सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि मैं आपके सन्मुख आ पाई। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। और बहुत से लोग जो इन लोग वचनों को सुन रहे हैं, मैं आशा करती हूँ ये वचन आप सबके जीवन में एक बहुत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है और जिस भूमि पर पड़ता है वो एक बीज के समान है। जब हम भूमि को सींचते हैं, उसी प्रकार जब हम हृदय की भूमि को, उपजाऊ भूमि को, उसे ग्रहण योग्य बनाते हैं। जैसे बीज बाद में डाला जाता है, पहले भूमि को सींचा जाता है। किसान हल के ज़रिए उस भूमि को सींचता है और जब भूमि सींच जाती है तब किसान उसमें बीज डालता है। ऐसा नहीं होता कि बिना भूमि सींचे आप उसमें बीज डाल रहे हैं। इसीलिए पहले आपके हृदय को आपको नम्र और दीन बनाना है और प्रेम करने वाला बनाना है। अपना सारा घमंड निकालना है उस हल के समान जो उस भूमि को चीरता था और बाहर निकालता ताकि उसमें बीज जाए। जब तक हमारे अंदर का द्वेष, हमारे अंदर की जलन, हमारे अंदर का किसी को देख के कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना जब तक हमारे जीवन में है, तब तक ये वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी जो भूमि हुई है वो खेती के लिए तैयार नहीं है। वचन को ग्रहण करने के लिए पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाना है, अपने आप को नम्र और दीन बनाना है, अपना सारा घमंड छोड़कर केवल परमेश्वर की ओर देखना है। जब हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, तब परमेश्वर का ये जीवित वचन जो बीज रूपी है हमारे उस हृदय में पड़ता है, तब ये 100 गुना फल लेकर आता है। इसीलिए मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में एक बहुत से एक आशीष का कारण बन रहे हैं और एक आत्मिक उन्नति का कारण बन रहे हैं। किस तरह हमें प्रभु में रहना है, किस तरह हमें प्रभु में चलना है, उसकी आज्ञाओं को मानने से हमें क्या लाभ होगा, उसकी आज्ञाओं को ना मानने से हमें क्या हानि होगी। क्योंकि एक बाड़ा है हमारे आगे। जब हम बाड़े को तोड़ते हैं, जिस प्रकार जब यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो उनके लिए एक बाड़ा सुनिश्चित किया। उसने कहा इस अदन वाटिका का जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है, इसमें सब हर एक फल तुम खा सकते हो, हर एक जीवों पर, जंतुओं पर, पक्षियों पर, सब पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन इस भले और बुरे वृक्ष का फल तुम ना खाना। एक आज्ञा, एक बाउंडेशन, जो एक बाड़ा, सब कुछ आपका है परंतु आपको ये आज्ञा माननी है। इसीलिए और जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब उनके जीवन में मृत्यु आई, कष्ट आए, कलेश आए। जब हम परमेश्वर के उस बाड़े को तोड़ते हैं जो खुदा ने हमें दिया है, हमारे को जिस बाड़े के अंदर परमेश्वर ने रखा है, जब हम उस बाड़े से बाहर जाते हैं तो हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और संकट आते हैं जो हमारी ओर से होते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कुछ दंड नहीं दिया, उन्होंने तो उसे आशीषों के लिए बनाया था। दंड मनुष्य ने अपने आप खुद कमाया। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके, परमेश्वर की हर एक बातों को नकार करके, अपने जीवन को परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु संसार के ऊपर मन लगाकर। इसीलिए पौलुस ने कहा संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। आत्मा का नया होना क्यों? क्योंकि हम जो पहले नाश में जाने वाले थे, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अंगीकार करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, तो हमारी आत्मा का उद्धार होता है, हमारी आत्मा का वो नई हो जाती है। इसी प्रकार पौलुस ने कहा कि तुम्हारी आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन, क्योंकि जब लोग हमें देखते हैं तो हमारी आत्मा अंदर से नहीं देख पाते, वो हमारे चाल चलन से हमको देखते हैं, हमारे भारी मनुष्यत्व से लोग हमें देखते हैं कि हम कैसे हैं।
इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम्हारी आत्मा के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। हमारा चाल चलन ऐसा ना हो कि किसी को गिरने और ठोकर खाने का कारण बने। इसीलिए हम खुदा को जब उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तब हम उसके एक बाड़े में आ जाते हैं। परमेश्वर के कुछ नियम और कायदे हैं, परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं हैं। जब हम पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 28 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सब उसमें बताया है कि तू ऐसा करेगा तो तुझे ये आशीष मिलेगी, तू ऐसा करेगा तो तेरे साथ ये होगा। जब हम वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। लेकिन जब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया तो हम उसके मोल लिए हुए लोग हैं। तो वो आज्ञाएं बदल गई। परमेश्वर कहता है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, तू मुझे छोड़ कोई किसी और को मत पूजा कर, किसी और के आगे दंडवत मत कर। इसीलिए खुदा के वायदों पर चलना है और एक दूसरे से प्रेम करना है। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति का कारण बनते हैं, उसे गिराने नहीं परंतु उठाने का कारण बनते हैं। किसी को देखकर उसे जलन और द्वेष नहीं परंतु परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ते हैं। तो तब हमारे जीवन में हमारी आत्मा के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका चाल चलन नहीं बदला, आपने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन अभी भी आपका स्वभाव ऐसा है, तो परमेश्वर की बातों पर आप नहीं चल रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को आप नहीं मान रहे। आपने बपतिस्मा तो ले लिया लेकिन अपने उसी पुराने मनुष्यत्व में आप जी रहे हैं। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करो और उसको धन्यवाद करो। जब हम खुदा का धन्यवाद प्रतिदिन करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में काम करते हैं। केवल सुख में नहीं परंतु हर एक बातों में, दुखों में, हर एक क्षण में परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हम परमेश्वर को धन्यवादी करने वाले बन जाएं। वो जैसा भी रखे, जैसा भी खिलाए, जैसा भी चलाए, हमें उसका धन्यवाद करना है। हमें अपने आप को उसके आगे समर्पण करना है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि जैसे मैं लोगों के बीच में जाता हूँ मैं वैसे हो जाता हूँ। इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से और बड़े प्रेम से और संयम और धीरज के साथ परमेश्वर का काम करना है। ये उतावली का काम नहीं है। हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हम एकदम से हम चाहें कि हमारा जीवन में ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। ये एक प्रोसेस है। धीरे 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 जब हम प्रभु की बातों को मानते हैं, जब हम प्रभु के कार्य को करते हैं, जब उसके बाड़े में रहते हैं, जब उसके वचनों को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जो जो परमेश्वर ने इन वचनों में लिखा है उन बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में धीरे होना शुरू होता है। जब हम किसी भी बीमारी के लिए दवाई लेना शुरू करते हैं तो तुरंत आप एक दिन में ही चंगे नहीं हो जाते। एलोपैथिक से इंसान हो जाता है लेकिन वो बीमारी की जड़ को नहीं ख़त्म करती। वो थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ दे सकती है लेकिन वो लाइफ टाइम का आपका सलूशन नहीं है। और उसके अलावा यदि आप होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवाई करते हैं तो डॉक्टर आपको पहले ही कहता है कि इसमें आपको 6 महीने साल लगेंगे, आपको ये चीज़ खानी है, ये नहीं खानी, ऐसे रहना है, ऐसे चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं खानी। उसमें उन डॉक्टर्स के कुछ परहेज़ होते हैं जिन्हें करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो दवाई आपके जीवन में असर करे, आपकी वो बीमारी को हटाए और आपको चंगाई दे, तो आपको डॉक्टर्स की हर एक बात माननी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दवाई भी खा रहे हैं और कोई परहेज़ नहीं कर रहे तो वो दवाई आपके ऊपर असर नहीं करेगी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है। यदि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मानते हैं और जो जो खुदा ने इन वचनों में कहा उनकी आज्ञाओं और उनकी बातों पर चलते हैं तो धीरे 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 परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए धीरज संयम के साथ जो परमेश्वर की बाट जो होता है वो ही अंत, कहते जो अंत तक धीरज धरेगा उसी की ही जय है।
इसीलिए हमने उतावली नहीं, परंतु परमेश्वर पर भरोसा करके कि तू मुझे चंगा करना चंगा कर, तू मेरे जीवन में काम करना कर, तू मेरा परमेश्वर है। और प्रतिदिन उनकी हर एक बातों के लिए धन्यवाद करना। जब हम धन्यवादी बन जाते हैं और धीरज और संयम के साथ खुदा की बाट जोते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में प्रकट होता है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं और खुदा के आगे प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम धीरज और संयम वाले बन जाएं, हम तेरी बाट जोहने वाले बन जाएं, तेरे वचनों पर चलने वाले बन जाएं। तो हमारी हृदय को, उपजाऊ भूमि को पिता परमेश्वर तैयार कर खुदा, ताकि जब तेरा बीज, ये वचन रूपी बीज, जब जीवित वचन हमारे हृदय में पड़े तो बहुत सा फल लेकर आए। आइए हम सरों को झुकाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम मर मिट नहीं गए खुदा, तेरी अपार दया और करुणा का फल है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इन वचनों को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय को पिता ग्रहणशील बना खुदा, ताकि जो भी वचन हम सुने परमेश्वर उसे ग्रहण करने पाएँ और तेरे वचनों को मानने वाले बने पिता, तेरे मार्गों पर चलने वाले बन जाएं खुदा। संसार के सदृश्य नहीं, परंतु तेरी आत्मा में बढ़ने वाले बन जाएं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन से, हमारे चाल चलन से, हमारे देखने से पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी याद और महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु मसीह के मीठे, सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम एक छोटा सा गीत, एक पहरा गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आमीन जीसस। धन्यवाद यीशु। सचमुच उसके छूने से हमारा जीवन बदल गया, उसके छूने से हमारी ज़िंदगी संवर गई। हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यशायाह भविष्यद्वक्ता अध्याय 58 उसका हम 10, 11, 12 पढ़ेंगे। उदारता से भूखे की सहायता करें और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पंथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। सब बोले आमीन। कब खुदा ने कहा कि ये वायदा जो मैंने तुझसे किया कि तू ऐसा करने वाला, तू लोगों को बचाने वाला, तू जीवन सुधारने वाला बनेगा, गिरी हुई नींवों को तू खड़ा करने वाला बनेगा, तेरे जीवन में मैं ये सारे काम करूँगा। लेकिन उसके लिए परमेश्वर का एक बात है जो हमें माननी है। तब अंधियारे में आपका और मेरा प्रकाश चमकेगा। जब हम उदारता से भूखे की सहायता और दीन दुखियों को संतुष्ट करें, उदारता से, गुड़गुड़ा कर नहीं, बुड़बुड़ा कर नहीं, परेशानी में नहीं, किसी मन में बोझ लेकर नहीं, परंतु उदारता से दीन दुखियों की सहायता करें। जो दुख में है, जो संकट में है, जो कलेश में है, उनके लिए अपने हाथों को बढ़ाएं, उनकी मदद करें। जो आत्मा में निर्बल है, जो आत्मा से कमज़ोर है, उसे बल और शक्ति और सामर्थ परमेश्वर का वचन देकर और प्रार्थना कर कर और उसे एक सांत्वना देकर उसे बल, शक्ति, सामर्थ से खड़ा करें। तब और दीन दुखियों की सहायता करें। जो दीन है, जो परेशान है, जो दुखी है, उसके लिए जैसा खुदा ने हमारे जीवन में काम किया, जैसे खुदा ने हमें बढ़ाया, जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया, उसी प्रकार हम भी दूसरों को उठाने वाले बने, दूसरों के साथ भलाई के काम करने वाले बने, एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, एक दूसरे को के ऊपर उंगली नहीं परंतु उसके लिए भला करने वाले बने। तब जब हम ये काम करें, तब हमारा जो प्रकाश है, खुदा ने जो हमें ज्योति की संतान बनाया है, वो अंधकार में चमकेगी। तब तेरी ज्योति अंधकार में और चमकेगी। जब हम दीन और दुखी को, कंगालों को, बेसहारों को वचन से हम जो भी कुछ उनके लिए कर सकते हैं, उससे हम उन्हें खड़ा करें। क्योंकि यदि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि हम किसी को एक गिलास पानी भी देते हैं तो उसका भी प्रतिफल है। ऐसा नहीं कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं और अंदर आके हम उसे कुड़कुड़ा रहे और बुड़बुड़ा रहे हैं। उदारता से, उदार मन से दीन दुखियों की, कंगालों के लिए सोच करें और उनके लिए अपने आप को समर्पण करें। जो खुदा ने आपको दिया, जो खुदा ने आपको तोड़ा दिया, जो खुदा ने आपको बरकत दी, जो खुदा ने आपको आशीष दी, वो आपके बुद्धि ज्ञान समझ से नहीं है, वो आपके किसी भी योग्यता से नहीं है, परंतु परमेश्वर की दया और उसके अनुग्रह से है। उसने कहा, मैंने तुम्हें सेंध मेद में दिया, आगे तुम सेंध मेद में बांट दो। हमें फ्री मिला है, खुदा ने हमें उद्धार फ्री दिया है, लेकिन परमेश्वर का उस पर एक हमारे लिए एक आज्ञा है, खुदा की एक बाउंड्री है
कि परमेश्वर के बाड़े में जो रहेगा, खुदा के बाड़े में जो रहेगा, वो आशीषों को पाएगा। हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? हमारी अपनी वजह से। जब हम परमेश्वर के बाड़े को तोड़ते हैं, जिस प्रकार हव्वा ने, जब परमेश्वर ने कहा कि इस पेड़ के फल तुमने नहीं खाने, शैतान तो आएगा आपको भरमाने, क्योंकि शैतान आया नाश करने, घात करने, लेकिन मेरा खुदा आया, मेरा यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। उसने कहा पाप द्वार पर खड़ा है। यदि हमारे जीवन में जरा सा भी हमें लेकर कोई घमंड आया, शैतान आपके द्वार पर खड़ा है कि कब आपको फाड़ खाए, लेकिन आपको बड़ी सावधानी से परमेश्वर के वचनों में बने रहना है, उदारता से उसके बाड़े में। और जो वचन कहता है कि उदार से दीन दुखियों के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना है, अपने हाथों को बढ़ाना है, जो खुदा ने हमें दिया उसे हमें बांटना है। घर में लेकर अपनी धन संपत्ति, अपने हर एक चीज़ को घर में बैठ के दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठना, परंतु उसे उदारता से लोगों को देना है। तब तुम्हारा अंधियारा, तब अंधियारे में जो ज्योति आपके और मेरे पास है, वो अंधियारे में परमेश्वर चमकाएगा और खुदा की आशीषें कि तू गिरे हुए नींवों को खड़ा करेगा, तू गिरे हुए नगरों को फिर बसाएगा, तू पृथ्वी का अधिकारी होगा। सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी, धर्मी का वंश खजूर की नाई फूले फलेगा। सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। खुदा के वचन हमें बहुत, हमारे लिए आशीषों के लिए है। खुदा ने कहा जब हम परमेश्वर में बपतिस्मा लेते हैं, तो जब हमारे जीवन में हमें वो बहुतायत का जीवन देता है, तो वो केवल हमारे मरने के बाद उस स्वर्ग का नहीं, परंतु हमारे जीते जी यहाँ पर भी हमारे लिए बहुतायत का जीवन है। वो इसी पृथ्वी से, इसी जीवन से शुरू हो जाता है। लेकिन हमें खुदा के वचनों को मानना है, उस पर चलना है और उस पर मनन करना है। अपने तोड़े को दबाना नहीं, उसे बिखेरना है, उसे बांटना है, लोगों के बीच में परमेश्वर के कामों को करना है, उसका एक जीवित गवाह बनाकर लोगों के बीच में खड़ा कर होना है। उसने किस तरीके से हमारे लिए भलाई और उपकार किए, उसने हमारे जीवन में क्या क्या अद्भुत काम किए, लोगों को बताना है, गवाह बनना है, ताकि लोगों का जीवन भी बदल सके और लोगों के जीवन में भी परमेश्वर का वचन काम कर सके। इसीलिए हमें खुदा के कामों को करना ज़रूरी है और धीरज और संयम के साथ परमेश्वर की बाट को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। जितने लोग इन वचनों को सुन रहे हैं, उनके सबके जीवन में मैं खुदा के वचन को के आशीष की घोषणा करती हूँ, भविष्यवाणी करती हूँ कि परमेश्वर एक एक के जीवन को बदलना जा रहा है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ केवल उन लोगों के जो वचन को ग्रहण कर रहे हैं और उन वचनों पर चल रहे हैं और उसे मान रहे हैं। परमेश्वर आज नहीं तो कल आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देने जा रहा है, लेकिन आपको धीरज और संयम से उसके वचनों में बने रहना और उसकी बाट को जोड़ना है। हालेलुया। ये वचन आपके जीवन में बहुत है, इस पे आशीष का कारण। आइए हम प्रार्थना में चलें। और यदि आपके कोई प्रार्थना विषय है, यदि कोई बीमारी की अवस्था में है तो, या कोई निराशा में है, तो ये वचन आपके जीवन में बहुत है, इससे आशीष का कारण। अपने प्रार्थना विषय को कमेंट्स के ज़रिए बताएं, ताकि हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार भलाई को ना भूलना। वही तो तेरे सभी अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करने वाला खुदा है, वही तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हम धन्यवाद करते खुदा। आज का वचन बतेरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो, एक आत्मिक बढ़ोतरी का कारण हो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं।
यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। सब मिलकर बोलें आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। बादलों पर जल्दी आने वाले खुदा तेरी जय जय जय। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।